हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। किसकी एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, कौन आपसे बात करना चाह रहा है, कौन आपसे जुड़ना चाहता है। ये रिकन्सिलिएशन या नो कांटेक्ट पर तो नहीं है, लेकिन वही वाली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो की ब्यूटी यही है कि आप उसको रीडिंग स्टार्ट करें, लेकिन वो कार्ड्स की रिवील होने पर कहाँ से कहाँ स्टोरी चली जाती है। यही इसकी नेचुरल ब्यूटी है। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आप इस टॉपिक को देखना चाहेंगे, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हों। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। बहुत क्यूट और बहुत ही मज़े मज़े के जो है वो कमेंट्स आते हैं, जबकि बिलीव करें मैं रीडिंग करते हुए ही जो है वो बातें कह रही होती हूँ। मैं कोई पर्पसली नहीं कहती। दिस इज़ द वे आई एम। मैं इसी तरह ह्यूमरस हूँ, और शायद मैं अपनी फैमिली में और अपने सर्कल में वन लाइनर के तौर पे इसीलिए मशहूर हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ। मैं कभी भी प्लान करके कोई जोक्स क्रैक नहीं करती। रीडिंग के दौरान मेरे जहन में जो आता है मैं कह देती हूँ। अच्छी बात मुझे कल ये लगी कि कल कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो रीडिंग को देखते देखते रोते रोते हंस पड़े। तो आई थिंक आपको रुलाने वाले ज़िंदगी में बहुत लोग होते हैं, और हंसाने वाले, खुशी और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाले बहुत कम होते हैं। तो अगर मैं इसका सबब बन रही हूँ तो मेरे हक़ में दुआ कर दीजिए। बाकी हंसते मुस्कुराते रहिए, और जो भी चैलेंज आपकी लाइफ का है उसको ऐसे फेस करें कि जैसे अच्छा वक्त नहीं रहता तो ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों के प्यारे से कमेंट्स का और आप लोगों का मेरी फैमिली में जुड़े रहने का, मेरे चैनल पे कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मैं तहे दिल से, यकीन करें, मैं बहुत 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 आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ, आपके खुलूस की और आपकी मोहब्बत की। जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी, आ जाते हैं कि हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। कौन है जो आपसे जुड़ना चाह रहा है फेविकॉल की तरह। चलिए जी, लेट्स सी। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, माय एंजल्स, माय स्पिरिट, माय गॉड, मेरी तमाम स्ट्रेंथ, प्लीज़, माय साइकिक पावर, मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ माय व्यूअर। मेरे व्यूअर से कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। एक अच्छा सा शफल दे दिया है, पहला कार्ड आ गया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द मैजिशियन, एरीज। मून कार्ड, अगर आप लोग बहुत दिनों से मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि मून कार्ड बहुत आ रहा है। या तो कोई खौफ से निकल गया है, और यहाँ तो खैर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि कोई अपने खौफ से पार कर गया। अब कोई किसी से डर नहीं रहा। पाइसीज एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। लेट मी सी, मेजर आर्कानास के कुछ फीचर्स जो होते हैं वो मुझे करेक्टली ही देखने होते हैं। यस, पाइसीज एनर्जी है, और देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है जनाब, लाइफ की 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नहीं यहाँ तो एरीज, सॉरी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। विद द मैजिशियन वी हैव एरीज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कह लें आप, और मून के साथ तो पाइसीज है। चलें, साइंस बता दिए। कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। एक ऐसा इंसान जिसने आपसे सच नहीं बोला था। एक ऐसा इंसान, एक ऐसी एनर्जी जिसने आपसे आपसे झूठ बोल के वो आपकी लाइफ में आया। आपसे हकीकत छुपाई उसने। और ये भी मैं देख सकती हूँ कि उसका भांडा भी फूट गया, उसकी हकीकत खुल भी गई, लेकिन उसने अभी तक ये ज़रूर ठानी हुई है कि आपको किसी न किसी तरीके से शादी का लारा लप्पा देकर वो पटाने में कामयाब हो जाएगा। और हाँ, लेकिन अभी उनके पैतरे काम नहीं आने के। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आई गेस कि ये हिम्मत ही नहीं हो पा रही है, ये हिम्मत ही नहीं कर पा रहे किसी तरीके से। या तो आपकी शादी पे किसी ने कोई मेस क्रिएट किया है जब आपकी शादी हो रही थी,
आपकी शादी के मुतालिक, आपकी जहाँ शादी हुई है वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चली जो शायद शादी के वक्त नहीं पता चली थी। आपके प्रपोज़ल को किसी ने प्लान्ड वे में उसको बाकायदा ऑर्गेनाइज करके आपसे शादी की बात की है। ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपको ख्वाब कुछ और दिखाए थे और शादी की बात कुछ और की थी, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जो भी है डिसेप्टिव पर्सन है, छुपाई हुई हैं बातें। अच्छा, दूसरा ये भी है कि कार्मिक पैटर्न भी लग रहा है। वाइस वर्सा ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको ये लगता है कि आपने उससे बहुत कुछ छुपाया हुआ है, बिकॉज बीच में जो मैजिशियन का कार्ड है, दिस इज गिविंग मी अ सक्सेसफुल ट्रिक। एक ऐसी ट्रिक जो कि सक्सेसफुल हो गई और किसी का प्लान कामयाब हो गया। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने इंतज़ार दिया, जिसने वेटिंग गेम दिया, जिसने बातें छुपाई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल था बहुत उसके लिए अपने आप को छुपा कर रखना, अपनी हकीकत को छुपा कर रखना, अपनी बात को छुपा कर रखना, और काफ़ी डर डर के फूंक फूंक कर, अभी भी जो पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं बहुत डर डर के फूंक फूंक के कदम उठा रहा है। और ये इसलिए क्योंकि बहुत क्लोज है ये उस सीढ़ी पर जहाँ पर प्रपोज़ल फाइनलाइज हो सकता है, प्रपोज़ल ऑफिशियल हो सकता है। आप शायद बिल्कुल करीब हैं अपनी शादी पर, आप बिल्कुल करीब हैं रिलेशनशिप में हाँ कहने पर, आप बिल्कुल करीब हैं ये कहने पर ओके फाइन, आई एम ओके विद यू इफ़ यू आर इन माई लाइफ। लेकिन ये जो खौफ है ये शायद आप बहुत मुश्किल से माने हैं, या आपके अपने कोई फियर हैं। आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा सीक्रेट है जो किसी के पास है और आपको वो सीक्रेट उससे ले लेना चाहिए, वरना आपकी शादी की बात बिगड़ सकती है। लेकिन आप बहुत जिसे कहना चाहिए रेडी हैं। यू लुक लाइक दैट, अगर मेरी शादी पे बात आई, अगर मेरे रिश्ते पर बात आई, अगर मेरी लव लाइफ पे बात आई, तो मैं काम तमाम कर दूंगा या कर दूंगी। आपने हर वो हरबा आजमाया है जिससे आप अपने आप को गार्ड कर सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, ये ऐसा कोई पर्सन या कोई ऐसी एनर्जी है जो लिटरली आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए बाकायदा तौर पर, जिसे कहना चाहिए ना, इसकी मैनिफेस्टेशन चल रही है। और ये बाकायदा तौर पर हर तरह का पैतरा, हर तरह का टोटका, हर तरह की चीज़, प्लानिंग, मोहब्बत, पैसा, प्लान, हर चीज़ को ये बंदा अपने साथ लेकर चल रहा है। यस। अच्छा, एक चीज़ जो ये पर्सन आपके मुतालिक नहीं जानता वो ये कि ये आपको बहुत वीक समझता है, लेकिन आप अपनी ट्रू सेल्फ में अगर आ गए ना तो आप इसको फाड़ के खा जाएंगे। बिकॉज मून का कार्ड जो है उसमें कैट अपना रिफ्लेक्शन देख रही है, लेकिन वो एक्चुअली लेपर्ड है। तो शायद आपने अपना वो जो हिडन वॉरियर वो है एलिमेंट और वॉरियर फीचर जो है वो आपने अभी इससे छुपाया हुआ है। और आप इस दोनों में एक आपको अपनी शादी को लेकर जो खौफ है ना, ये बंदा शायद आपको उसकी वजह से, मुझे बहुत सारे लोगों का पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि एक ऐसा पर्सन है जो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। आपकी तस्वीरें हैं या तो इसके पास, या कोई वीडियो है इसके पास, या आपके पास कोई आपका सीक्रेट है इसके पास। लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आपके साथ ऐसा कनेक्ट कर रहा है, जो कि आपकी तस्वीरें देखें। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान करें, ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस है, सबके लिए ना जाए। लेकिन जो लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे और इधर उधर दोस्तियां कर लेते हैं रैंडम, और उसमें वो सीरियस हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान यूँ करें। बिकॉज यू नेवर नो कि आप चैट कर रहे हो, आप वीडियो कॉल कर रहे हो और आपकी वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड हो रही हो। यहाँ कुछ ऐसा मामला लग रहा है किसी ने किसी को, ये एक बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ नहीं जाएगा। लेकिन कौन कनेक्ट करना चाह रहा है, डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन जिसने पहले अपनी तमाम बातें, अपनी हकीकत आपसे छुपाई, और अब मामला बहुत सीरियस होने वाला है। अब आई थिंक आप बिल्कुल उस एज पे, शायद आपको राज़ी करना बहुत मुश्किल था, आप नहीं राज़ी हो रहे थे शादी के लिए,
आप कमिटमेंट के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे और अभी भी आप बिल्कुल ऐसे एज पर हैं कि अगर आपको कोई एक डार्क साइड भी पता चली तो आप फ़ौरन इस पोजीशन में आ जाएंगे। मतलब बहुत मुश्किल है। और मुझे अब बहुत ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप इस पर्सन से किसी सेरेमनी में भी मिलेंगे। हाँ, ये कोई प्लान और प्लॉटेड ये इवेंट लग रहा है। आपकी किसी ऐसे पर्सन से मीटिंग भी होने वाली है जो किसी और की शादी का फंक्शन भी हो सकता है। यस, ठीक है। मैंने सारे ही क्योंकि पहली दफ़ा मेरे साथ तो ऐसा हुआ है रीडिंग के वक्त कि कोई कार्ड किसी कार्ड से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मुझे हर कार्ड को इंडिविजुअल पिक करना पड़ रहा है। बट यहाँ से बहुत क्लियर हो रही है बात। राइट, लेट्स सी मोर। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू? हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू? कोई किसी को शादी पे इनवाइट करेगा, किसी की शादी पे इनवाइट करेगा, आपकी किसी की शादी पर इस पर्सन से मुलाकात होगी। आप थोड़े से सरप्राइज्ड होंगे इसको देखकर कि इसने तो मुझे कुछ और बताया था अपने बारे में और यहाँ ये बिल्कुल ही कुछ और नज़रों में आ रहा है, लग रहा है, दिख रहा है। लेट्स सी। 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सजिटेरियस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लियो, 8 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, who wants to connect with you? काफ़ी प्लीज्ड है ये पर्सन आपको देखकर, आपको सक्सेसफुल देखकर, आपको बैलेंस देखकर, आपको खुश देखकर, अपने बग़ैर आपको खुश देखकर ये काफ़ी प्लीज्ड हो रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि ये जो भी एनर्जी है, मतलब इसने छुपाया भी अपनी हकीकत को, उसके बावजूद यू आर डूइंग वेरी वेल। ये एक दफ़ा तो ज़रूर आकर अपनी जो है ना अपनी जगह देखना चाहते हैं आपकी लाइफ में कि डू आई स्टैंड समवेयर और नॉट? क्या मैं हूँ अभी भी इसकी ज़िंदगी? बिकॉज 9 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड दैट मीन्स, अब आप सोचें कि कैट को फ़िश और सी फूड कितना पसंद होता है। एंड यू कैन सी अ क्रैब हियर, यानी क्रैब जो है वो वाटर साइन, यानी कि कैंसर जिसे कहना चाहिए, और ये कैंसर का ही कार्ड है, ये वाटर साइन का कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो यानी आप ये देखें कि कैट जो है वो इतनी कंटेंट है, इतनी शुक्रगुजार है और इतनी कंपैशनेट है कि उसको अपना फूड यानी जो उसका मील होना चाहिए उसको वो नज़र भी आ रहा है, लेकिन उसको उसके ऊपर हंट नहीं करना, उसको शिकार नहीं करना। तो दैट मीन्स कि अब आप इस तरह की एनर्जी में हैं कि यू आर फिल्ड, यू हैव क्रिएटेड एवरीथिंग ऑफ योर ओन। आपने अपना सब कुछ बना लिया, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो मकसद हो, चाहे वो ज़िंदगी गुजारने का बहाना हो, ज़रिया हो, वो अपनी लेगेसी हो। यू आर वेरी हैप्पी। तो उसी के साथ आपके साथ जितनी लोगों की एनर्जी है वो भी उसी तरह की है। तो ये जो एक कप मिसिंग है वो ये ख़ुद एक पर्सन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। और फिर ये देखना कि आप अपना हर तरह से ख्याल रखते हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो द कैट इज़ एक्चुअली, उसने अपना जो चेरी और कपकेक है, यानी कि आपने शायद, मुझे लग रहा है कि आपने आप ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ गए हैं और ये दिसंबर की बिगिनिंग हो चुकी है तो रेजोल्यूशन बड़ा करीब भी है। तो आई थिंक कि कोई लिटरली ये वो पर्सन है जिसने शायद आपको चैलेंज दिया हो कि तुम्हारी लाइफ बेटर हो नहीं सकती, तुम्हारी टॉक्सिक एडिक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो नहीं सकती, इस तरह की बातें और अपनी हकीकत भी छुपाई हुई थी कुछ इस तरह का। लेकिन यहाँ ये पर्सन आपको देख के बहुत ही सरप्राइज्ड है। तो कुछ ऐसे लोग या कोई ऐसी एनर्जी, पर्सन ही लग रहा है मुझे, कोई लोग नहीं लग रहे, क्योंकि हर जगह एक सिंगल पर्सनालिटी है। कम्युनिकेशन ज़रूर है बिकॉज द पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस टू नो कि आप सक्सेसफुल कैसे हुए हैं। कोई एक ऐसी एनर्जी है जो ये जानना चाहती है कि आप कैसे सक्सेसफुल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस एंड देन हैंगमैन। लेकिन उनका मुंह नहीं है, बिल्कुल उनका मुंह नहीं है।
ये पर्सन, जो मैंने ऊपर वाली रीडिंग कही थी वो मैंने एक सुपर स्पेसिफिक मैसेज कहा था, लेकिन ये कोई एक पर्सनालिटी ऐसी है जिसने आपके सामने कुछ और बनकर आपको पेश किया और फिर आपने उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया, बिकॉज आपने तो उस बात पे यकीन किया जो उसने बताई। अब वो खुद फंस गए, वो खुद कुछ हो गए, वो खुद कुछ बदल गए, उनका झूठ पकड़ा गया, उनकी हकीकत खुल गई, आप बिल्कुल क्लोज हो गए, आप बिल्कुल डिसीजन मेकिंग के टाइम पर हो गए। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं, आप देखा जाए तो अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हैं। मेरे ख्याल से आपने जो इनको हाँ कर दी है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे कनेक्ट करेगा, जो आपको हकीकत बताएगा कि भाई मैं असल में ना ऐसा इंसान हूँ जो कुछ नहीं कर सकता। ये होने वाला है, ये मैं आपको भी बता दूँ, क्योंकि हैंगमैन आ गया, इसका मतलब बहुत मेजर रियलाइजेशन होने के बावजूद भी एक्शन लेने में टाइम टाइम फिश। तो ये दोबारा से अपनी वही असलियत दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये होगा, ये जो भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन है आपकी तरफ। कम्युनिकेशन सिर्फ इस वजह से आ रही है ताकि आपकी सक्सेस को चेक किया जा सके, आप पे आपकी टो लेने वाली बात कि ज़रा पता तो करो है बहन, पड़ोस में क्या पक्का है आज। ये वो वाली कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स, और राइट, बोझ है इस इंसान के दिल पर। बोझ है, बिल्कुल बोझ है। और बोझ किस चीज़ का है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन ने, ये आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके काम की जगह पे भी हो सकते हैं। इनको बोझ इस बात का भी है कि यहाँ पर जो आपका किस्मत का पहिया चला है, जो आपकी सक्सेस हुई है, उसमें इसने भी उसी तरह से उतनी ही इक्वल मेहनत की, लेकिन जो रिजल्ट्स आपके आए हैं कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की वजह से, वो इसके नहीं आए। तो इनके ऊपर या तो किसी टॉक्सिसिटी का बोझ है, इसलिए ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इन्होंने आपको गलत समझा है, मिसअंडरस्टैंड किया, और इनको गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने क्यों किया, बिकॉज इनके एंड पर जिस तरह की मेहनत आपने की, उस तरह की मेहनत इन्होंने नहीं की। इन्होंने मेहनत की हार्ड वर्क शो करने के लिए, आपने मेहनत की पैशन शो करने के लिए। तो वो जो डिफरेंस नज़र आ रहा है, उसकी वजह से ये काफ़ी लोडेड हैं। और प्लस ये कि आप काफ़ी बैलेंस, आप हर किसी के साथ चलने वाले शख्स हैं। ये एक ऐसा पर्सन मुझे लग रहा है जो कि प्रिटेंड करता है कि वो अच्छा है, लेकिन वो एक्चुअली वैसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे यहाँ पर किसी का, कोई किसी का इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है जो आपसे हाईली इंस्पायर्ड है, और वो इंस्पिरेशन उसकी लूज़र एक्ट की वजह से जेलिसी बन गई है। बिकॉज एंड दैट इज़ अ लेडी, इट्स अ लेडी। बिकॉज आपकी लाइफ में मुझे एक ऐसा पर्सन लग रहा है, आप एक ऐसी पर्सनालिटी लग रहे हैं जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और उसके भी कोई रिलेटिव्स हों, रिलेटिव टू रिलेटिव्स हों, आप उसका भी बहुत ख्याल रखने वाले पर्सन हैं। या तो आप काफ़ी बहुत ही हमदर्द इंसान हैं, बिकॉज़ इसकी भी वही सोच है, इसकी भी, और ये आपके नाम से भी पहचाने जाते हैं। इनको लोग आपके रेफरेंस से जानते हैं, अच्छा उसका उसका ये, उसके यहाँ आप, उसकी ये हैं आप, रेफरेंसेस से जाने जाते हैं। तो जब रेफरेंस एक कितने रेपुटेटिव वे में मिलता है, तो इनको थोड़ी सी एनवी फील हो रही है। यस। या तो ये आपसे सॉरी करेंगे आकर, लेकिन ये बहुत स्लो हैं, इनके कुछ ईगो मैटर्स हैं। बिकॉज टैरो डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे सुस्तुल वजूद कार्ड है, लुल फुसुड्डा। तो ये कुछ इस तरह का है कि ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन इनमें अभी तक वो वाली बात और वो वाली स्ट्रेंथ नहीं आई है। आप देखिए कम्युनिकेशन के फ़ौरन बाद जो है वो लटक गए उल्टे, कि चलो आओ झूला झूलें झूलें, आसमां को छू लें। हाँ। लेट्स सी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। कौन है, कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है? लेट्स सी, इसको और एक्सटेंड करते हैं और साइंस चेक करते हैं। लेट्स सी हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू।
सफरिंग इन साइलेंस, 9 ये दोबारा आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बेसिकली इट्स अ हर्मिट कार्ड एज वेल, लेकिन ये ब्लैक में नहीं है तो ये 9 ऑफ वॉन्ड। डिसेप्शन, देखिए बात क्लियर हो गई, ये तो कंफर्म हो गया कि ये आदमी दिखता कुछ है और असल में है कुछ। एनवी की भी बात आ गई। कैन यू सी दिस? देखिए डिसेप्शन एंड एनवी, ये बड़े आपके मिठे मिठे बन रहे होंगे, लेकिन इनको हो रही है तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही। आपकी मटीरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को देखकर इनको काफ़ी, और ये काफ़ी हद तक शो ये कर रहे हैं दैट आई डोंट केयर, लिव योर ओन लाइफ, आई एम मूविंग। बट ये मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि ये कुछ कर लें ये घूम फिर कर आपके ऊपर नज़र रखने आ जाते हैं। ये कुछ कर लें, इनका 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 जो है वो लेंस जो है ना कैमरे का, आपकी तरफ आके फ़ौरन जूम हो जाता है। न्यू बिगिनिंग, आई थिंक दे वांट टू स्टार्ट फ्रेश। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात जो हुई है, जो बर्डन है इनको, ये आपसे बात करके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेंगे। और आप मुझे काफ़ी कट थ्रोट लग रहे हैं आप तो, वो जो मैंने बात कही थी, क्योंकि अब आपको, मुझे लग रहा है अब आपको किसी का डर नहीं है। कोई दोस्तियाँ यारियाँ कायम रखे, कोई रिश्तेदारियाँ रिश्ते कायम रखे, कोई शादी में रहना कायम रखे, इट्स अप टू देम। आपने वही करना है जो आपका दिल करेगा। तो वो जो लेपर्ड और कैट वाली बात थी, मुझे लग रहा है वो आप ही हैं कि आपको सामने वाला समझ बड़ा कमज़ोर रहा है, आपको समझ रहा है भीगी बिल्ली, लेकिन जब आप मारेंगे पंजा तो वो पंजा नहीं होगा, वो लेपर्ड का हमला होगा। तो कोई ये वो पर्सन है जिसने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हुई हैं, बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ छुपाई हुई हैं, और बहुत कुछ आपकी शादी को लेकर भी बात की है, आपको लेकर भी बात की है, आपके मुताल्लिक बहुत बात की है, लेकिन आपको इतना कूल और ठंडा देखकर ना इसको काट रहा है कीड़ा। तो अगर कीड़ा काट रहा है तो स्प्रे मारो। यस, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, दोबारा से शादी की बात। यस यस यस। तो हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, ये तो कोई ऐसा ही पर्सन है। अच्छा, 22 मिनट्स की रीडिंग हो गई, एक्सप्लेन करते करते मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये इनकम्प्लीट लग रही है। तो मैं ऐसा करती हूँ, ओशोस डेक से देखती हूँ कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जो भी आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है इसके माइंड में क्या है, और फिर मैं रीडिंग को क्लोज करती हूँ। एडवाइस नहीं निकालूंगी मैं, बिकॉज टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, लेट मी सी, जो भी आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है इसके माइंड में क्या चल रहा है, बिकॉज विद द मैजिशियन कार्ड हियर मुझे लग रहा है कि इसकी प्लानिंग तो चल रही है, और इसको लग रहा है इसकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बड़ी सक्सेसफुल हो गई है। तो हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, किसकी एनर्जी में आज ट्यून इन है भैया? मैं भाई अपना ख्याल रखें, मैं तो ये कहूँगी। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बनते बड़े मीठे हैं लेकिन बड़े डैश हैं। ठीक है, लेट मी सी इसके माइंड में क्या चल रहा है। द फूल, बिगनिंग चल रही है, चले जो भी है, आपसे दोबारा से कुछ नहीं चल रहा है इसके दिमाग में। चेंज, आई थिंक आपके साथ मामलात को सेटल करना चाहते हैं, बैलेंस। जिस तरह से आपने मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस हो गए ना, देखिए आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कॉम्प्रोमाइज़, शायद सॉरी कहेंगे। सॉरी भी कुछ इस तरह से कहे कि आके शायद खामोशी से आपका दुपट्टा पकड़ ले। अब मर्द तो दुपट्टा पकड़ते नहीं हैं और कुछ और पकड़ना मुनासिब नहीं है, तो आई एम सो सॉरी। लेकिन जैसे होता है ना कि बस खामोशी से आके बैठ गए पास, तो भाई तुम समझ जाओ हम तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं। स्ट्रेस को, बहुत स्ट्रेस हो रही है इसके दिमाग में ना, एक्चुअली आपकी खामोशी इसको मार रही है। यस, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, दिस इज नाउ। अब मुझे बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कौन आपसे बात करना चाह रहा है। यस भाई, जो भी है किया तो है इसने भंडा। यस, बहुत भंडा किया है, और भंडा ऐसा किया है जिससे आपको लग गए हैं पतंगे, और शायद आपको पतंगे लगे लेकिन आपने भाव नहीं दिया, आपने कहा भाड़ में जाओ सानू की। ठीक है ना, तो उसके बाद ये हुआ है कि आप एक ऐसे पर्सन भी हैं। यहाँ पर चेंज की बात आई है, मैं आपको बताऊँ मैं क्यों बताना चाह रही हूँ। जब आप ख़वातीन के साथ होती होंगी तो आपको सारी ख़वातीन को लगता होगा कि वो किसी मर्द के साथ हैं। ये बहुत फ़नी बात है, लेकिन ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन से रिलेटेड है। और जब आप मर्दों के साथ होती होंगी, नहीं, जब आप ख़वातीन के साथ होती होंगी तो लगता है वो किसी मर्द है, और जब आप मर्दों के साथ होती होंगी तो
वाकई उनको लगता होगा कि वो किसी बिल्कुल यार के साथ हैं। यानी मर्दों को आप बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने देती कि आप एक औरत हैं। यानी कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और कोई बहुत ही कोई बड़ा ही प्रोटेक्टिव और कोई मस्कुलर टाइप और बहुत ही ऐसा भरम किस्म का कोई दबंग पर्सन हो, मैस्कुलिन मैन, तभी आपको लगेगा कि आप अपनी फेमिनिन साइड दिखाएं, वरना आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत पावरफुल है। तो ये जो बैलेंस आपके अंदर है, इस एनर्जी को बहुत सारे लोग और इस पर्सनालिटी को बहुत सारे लोग उसको एडमायर करते हैं। और ये जो भी पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, एक्चुअली इसको ये बहुत इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि इसके अंदर ये चीज़ कैसे आए। जितना बोल्ड और ब्यूटीफुल ब्रेन आपका है, उसको कैसे ये अडॉप्ट करे। तो ये कुछ फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, तो फ्रेश स्टार्ट से मुझे यकीनन ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसने ऐसा भंड मारा है जिसकी वजह से आप, या तो आपने इनको बिल्कुल, बिकॉज मूव ऑन कार्ड से लग रहा है आपने कहा ठीक है भाई, ये उल्टे हाथ से मुड़ के सीधे हाथ पे मुड़ो, चिरंगी आएगी, चिरंगी से गिद्दू बंदर, और आप अपना एडमिशन करा लें। तो जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको मालूम है गिद्दू बंदर क्या है, बाकी लोग जो है फिर गूगल कर लीजिएगा, तो फिर आप खुद आकर हंस रहे होंगे गिद्दू बंदर क्या है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखा जाए तो फ्रेश स्टार्ट के बाद दे वॉन्ट टू फ्रेश स्टार्ट एंड देन दे आर क्वाइट चुप। स्टार्ट करना तो एक तो ये फिर खातून चीखना शुरू हो गई, ये हमारी बिल्डिंग में बराबर में रहती हैं, इनको रुक रुक के इनको, इनसे भी कोई बात करना चाह रहा है, शायद इनसे जो कनेक्ट करना चाह रहा है उसने कनेक्ट कर लिया इनसे। खैर, देख लीजिएगा, अगर ये पर्सन बिल्कुल रिसेप्टिव मोड में है, अभी भी बातें छुपाए, मेरी तो माने, कनेक्ट भी करे, बात भी करे, चुप करके सुन ले और छोड़ दे। मतलब मैंने एडवाइस का प्लान नहीं किया था, लेकिन मैं रीडिंग समझ गई हूँ तो मुझे पता चल गया है। देख लीजिएगा, अगर कोई जो इन कमिंग डेज में कोई ऐसा पर्सन आपसे कनेक्ट करे जिसकी हकीकत आपको पता हो, फिर भी वो कुछ बनकर आ रहा हो, तो समझ जाएगा उसको अपोलोजाइज फील हो रही है, लेकिन उसके जेस्चर पूरे के पूरे नोट करें, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग के हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। हियर इट इज़। आई एम सॉरी आज रीडिंग लंबी हो गई, आई एम वेरी 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 सॉरी। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।